नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और सीधे चल सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जी के पास। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं। सर, आज आपकी मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री से, क्या बातचीत हुई है? देखिए, तीन चार बिंदुओं पर बात हुई है। पहला तो एक साल भर से हाई कोर्ट का एक आदेश है भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव दिल्ली भेजने का। तो उस मामले में कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला। फिर उसी बात को लेके माननीय जेपी नड्डा जी से कुछ दिन पहले मिला। कल माननीय गृह मंत्री जी के सामने भी इस बात को रखा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती हो रही है। यहाँ गोंड और खरवार एक जाति है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने का शासनादेश जारी हुआ है, लेकिन तहसीलों में बना नहीं रहे। इसको लेके भी मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। इस बात को माननीय जेपी नड्डा जी से भी कहा था। इस बात को लेके कल मैं माननीय गृह मंत्री के भी सामने इस बात को रखा था। और तीसरी बात, जो प्रदेश के हालात हैं उस पे माननीय गृह मंत्री जी ने खुद चर्चा किया कि क्या चल रहा है, कैसे कैसे। तो जो हमारी राजभर पार्टी जी, के कार्यक्रम चल रहे हैं विभिन्न जनपदों में, राजभर जी, उसका जिक्र। जुलाई से जी बार बार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है। आप कब शामिल होंगे? बात कहां पे अटक रही है? नहीं, बात कहीं नहीं अटक रही है। जुलाई से लेके अब तक पहली बार आपने देखा होगा फोटो कि मैं माननीय जेपी नड्डा जी से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। माननीय इनसे तो कई बार मिलता रहता हूँ, लेकिन इस इशू को लेके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, फिर माननीय जेपी नड्डा जी से मिला हूँ, और कल माननीय गृह मंत्री जी से मिला हूँ। खरवास के बाद इस पे जो सवाल आपके हैं इस पे विराम लग जाएगा। इसका मतलब कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो 14 जनवरी के बाद मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हाँ, किसी दिन भी हो सकता है विस्तार। मतलब मंत्री बन रहे हैं, ये आश्वासन मिल गया ना? वो तो पहले का मिला हुआ है, 2 साल पहले से। तो 14 जनवरी के बाद हो जाएगी शपथ ग्रहण। हाँ, किसी भी समय हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आप ये बताइए कि क्या खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप इस बार 2024 का? नहीं सर, चुनाव लोकसभा हम नहीं लड़ेंगे। हम यूपी में ही रहेंगे। पार्टी के नेता चुनाव लड़ेंगे। कुछ जाति जनगणना पे बातचीत हुई कि केंद्रीय गृह मंत्री से? नहीं, उस पर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। जब वो बैठक होती है तो बैठक में सवाल पूछे जाते हैं पार्टियों से, तो फिर उस पर चर्चा होती है। 22 जनवरी का निमंत्रण मिला है कि नहीं राजभर सर? बिल्कुल मिला है निमंत्रण। जाएंगे जरूर? बिल्कुल जाएंगे। और आपको लगता है कि वहीं से जो है देश की राजनीति एक नया करवट बदलेगी? ये तो देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव में जो रिजल्ट आया है, जो अलग अलग प्रदेशों से जो रिजल्ट आया, 3 स्टेटों का एनडीए जीतने के बाद पूरे देश में ये तय हो गया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। और उसी समय तय हो गया है। और जैसा कि अभी 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे अयोध्या में, और तब से चर्चा सिर्फ पूरे देश में अयोध्या जी। की ही चर्चा हो रही है। अब ना विपक्ष की चर्चा है, तो अगर चर्चा है तो सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी की चर्चा है, माननीय योगी जी की चर्चा है, माननीय अमित शाह जी की चर्चा है। इन्हीं लोगों की चर्चा हो रही है। एक अंतिम सवाल है। आपका प्रभाव है करीब 20-25 सीटों पर। लोकसभा में कितनी सीटें पर चुनाव लड़ना चाहेंगे आप बीजेपी के साथ देखिए, मिलकर? हमको हमको सरकार नहीं बननी है। सरकार बनवानी है, हम एनडीए के साथी लोग बैठ करके तय कर लेंगे। जब सीट बंटवारे का मामला होगा तो सभी लोग उसको तय कर लेंगे, उसका कोई झगड़ा नहीं। चलिए राजभर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। और जैसा थैंक आपने यू। बताया कि 14 जनवरी के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी को शपथ दिलाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।